हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 14 डिस्कस करेंगे। देखो, प्रीपोजिशन काफी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हम इसमें 14 पार्ट तक आ गए, यानी ऑलमोस्ट हमने 6.5 आवर्स का कंटेंट जो है प्रीपोजिशन में कवर कर चुका है। इतना हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन को? क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा बहुत कॉमन टॉपिक है जो आपको यूज, आप उसको कहीं भी देख लीजिए। आपको जब भी आप एरर में जाओगे, फिल इन द ब्लैंक्स में जाओगे, या फिर आप फ्रेजल वर्ब की जब बात करते हो वो क्या आपके अंदर आ गया, ग्रामर में आ गया। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हो, क्लोज टेस्ट की बात करते हो, हर जगह प्रीपोजिशन है। और इनफैक्ट जब आप जंबल सेंटेंस या जंबल पैराग्राफ की बात करोगे ना, वहां पर भी प्रीपोजिशन आपको हेल्प करेगा सेंटेंस को आपस में रिलेट कराने में। सो प्रीपोजिशन का मतलब ही रिलेशन है, यानी इसका मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी तरीके से रिलेट कराएगा सेंटेंस के अंदर। इसीलिए प्रीपोजिशन को समझना बहुत जरूरी होता है कि कितने टाइप के प्रीपोजिशन हो गए, प्लेस के लिए कौन सा यूज हो रहा है, टाइम के लिए कौन सा यूज हो रहा है, राइट। आप वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन फिक्स्ड हो गया तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के साथ फिक्स्ड हो गया तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, राइट, और नाउन के साथ फिक्स्ड हो गया उसका मीनिंग क्या हो जाएगा। तो इसीलिए प्रीपोजिशन को डीप में जाके समझना जरूरी है। अगर आपका प्रीपोजिशन अच्छा है ना, तो इसका मतलब ये कि आपको लैंग्वेज पे 50% कमांड हो गई है, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक होता है। अब प्रीपोजिशन को अच्छा करने के तो कई तरीके हैं। अभी देखिए, जितना हम इसमें और डीप जाते जा रहे हैं, जितना हम इसकी गहराइयों को समझ रहे हैं, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मदद हो रही है। लेकिन अब आपको रीडिंग सेक्शन पे भी ध्यान देना है, यानी आपको अच्छी बुक्स रीड करनी है, आपको नोवेल रीड्स करने हैं, न्यूज़पेपर रीड करने हैं। उससे क्या होगा कि जब आप ये सारी चीजें रीड करोगे तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि जो प्रीपोजिशन आप पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें ज्यादा प्रीपोजिशन के इस्तेमाल को सीखना है कि कैसे प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे फिक्स प्रीपोजिशन को लेके। तो लास्ट हमारे कुछ लेक्चर्स किसके ऊपर चल रहे हैं? फिक्स प्रीपोजिशन के ऊपर चल रहे हैं, और आगे भी हमारे कुछ लेक्चर्स जो हैं फिक्स प्रीपोजिशन के ऊपर होंगे। देखिए, फिक्स प्रीपोजिशन में मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। एक मैंने बताया था कि नाउन के साथ पढ़ेंगे, और ये हम पढ़ चुके। अभी हम जिसके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा एडजेक्टिव, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम वर्ब को लेकर डिस्कस करेंगे। तो इनके साथ जो हम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नाउन के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आ रहा है, अब देखिए हमने बात करी थी, अगर अलग अलग कंडीशंस में प्रीपोजिशंस बदल भी जाते हैं तो उनका जो रिलेशन होता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ वो भी बदल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड के साथ किस तरीके का प्रीपोजिशन आ रहा है और उससे उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। सेम ऐसे ही अगर एडजेक्टिव के साथ अगर कोई अच्छा प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो आपको मीनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, उसके रिलेशन को लेकर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस आप इजीली बना लोगे, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट आपको उसको अच्छे से समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को। तो आगे अब हम शुरू करते हैं। लास्ट हमने 100 वर्ड्स कवर कर लिए थे। नाउ आगे अब हम उससे ज्यादा वर्ड्स कवर करेंगे, और आगे चल के हम डिफरेंट सिचुएशन के साथ प्रीपोजिशंस कैसे बदल जाते हैं, अगर प्रीपोजिशन बदलेंगे तो सिचुएशन पे, वर्ड पे क्या रिलेशन, उनके जो वर्ड्स के साथ रिलेशन, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे जैसे हमने नाउन में किए थे। नाउ हमारा वर्ड 101, इनोसेंट ऑफ। इनोसेंट ऑफ का मतलब हमने बात कर ली थी नॉट गिल्टी ऑफ, यानी ही वाज डिक्लेयर्ड इनोसेंट ऑफ द चार्जेस, जो गिल्टी नहीं होता, इनोसेंट के साथ गिल्टी ऑफ होगा। देखिए, इंसिस्टेंट ऑन का मतलब होता है फर्मली डिमांडिंग, राइट। जैसे शी इज इंसिस्टेंट ऑन पंक्चुअलिटी, यानी वो पंक्चुअलिटी को लेकर काफी ज्यादा, राइट, उसको डिमांड है। फर्मली डिमांडिंग का मतलब है कि आपको किसी एक काम को लेकर काफी ज्यादा, राइट, इंसिस्ट अगर कोई कर रहा है आपको लेकर या इंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ चाहता है कि आप वही चीज, सेट ऑफ थिंग्स को फॉलो करो। जैसे यहाँ पंक्चुअलिटी को लेकर बात हो रही है, राइट, इंसिस्टेंट के साथ क्या आएगा, ऑन, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्मली डिमांडिंग। इनटॉलरेंट ऑफ का मतलब होता है नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट, यानी इनटॉलरेंस जब बात करते हैं, इनटॉलरेंस का मतलब होता है कि कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग। टॉलरेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। तो जैसे हम बोलते हैं कि राइट, जो रूल्स और रेगुलेशंस को अगर कोई तोड़ेगा तो उसके खिलाफ इंटॉलरेंस, यानी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो ही इज इंटॉलरेंट ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी वो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जेलियस ऑफ का मतलब होता है इनवियस, यानी जलन। सो शी इज जेलस ऑफ हर सिस्टर्स सक्सेस। कीन ऑन का मतलब होता है इंथुजियास्टिक अबाउट, राइट, दे आर कीन ऑन ट्रैवलिंग,
लॉयल के साथ क्या आएगा, टू आएगा। देखो की नाउन को लेकर हम दोबारा डिस्कस क्यों करें, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने वर्ड्स ही वही सेलेक्ट करे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रिपीटेड वे में, और उससे जैसे कैसे वर्ड्स हो सकते हैं, यानी अगर की नाउन हो गया तो उससे रिलेटेड और दूसरे वर्ड्स क्या हो सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे सेट्स ऑफ वर्ड है उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम प्रीवियस ईयर के साथ क्या हमारी एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस है उसको समझे और उसके साथ आगे बढ़े। लॉयल टू के लिए होता है फेथफुल टू, राइट, वफादार। जैसे द डॉग इज लॉयल टू इट्स ओनर, तो डॉग वफादार होता है अपने ओनर के लिए। नॉस्टैल्जिक फॉर का मतलब होता है मिसिंग, राइट। एक होता है नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है लिविंग इन पास्ट, पुरानी बातों को याद करना, उनमें रहना, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया फीलिंग। सो शी इज नॉस्टैल्जिक फॉर, अगर आप बात करते थे शी इज नॉस्टैल्जिक फॉर, अगेन यहाँ मिसिंग का मतलब यही है कि वो अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद कर रही है, राइट। तो यहाँ पर मिसिंग का मतलब खो जाना नहीं है, यहाँ पर मिसिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज को याद करते हो, तो याद को लेकर है कि जैसे आप कोई पुराना गाना सुन लेते हो तो आप नॉस्टैल्जिया में चले जाते हो, कोई पुरानी मूवी देख ली जो आपने बचपन में कभी देखी थी तो नॉस्टैल्जिया में चले जाते हो, अपनी पुरानी यादों को जो है याद करने लगते हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। तो शी इज नॉस्टैल्जिक फॉर हर चाइल्डहुड डेज, तो वो अपने बचपनों के दिन को याद करती है। ऑब्सेस्ड विद का मतलब होता है कंसिस्टेंटली थिंकिंग अबाउट, किसी एक चीज के बारे में लगातार सोचे रहना, हमेशा हर वक्त वो चीज आपके जहन में रहे, उसको लेकर हम बोलते हैं ऑब्सेस्ड विद। सो ही इज ऑब्सेस्ड विद कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो वो हमेशा स्टैम्प्स की कलेक्शन को या उसको स्टैम्प्स के बारे में सोचता है कि कहाँ से वो किस तरीके के स्टैम्प्स को लेके आए। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट का मतलब होता है होपफुल, राइट, होपफुल रहना यानी पॉजिटिवली होप रखना। आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अवर चांसेस, तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिवली होप रखा हुआ है कि उसके चांसेस जो है एग्जाम में पास होने के या कोई कंपटीशन जीतने के बढ़ सकते हैं। पार्शियल टू का मतलब होता है फेवरिंग, राइट, जैसे ही इज पार्शियल टू चॉकलेट डेजर्ट्स, राइट, तो वो उसका राइट, तो इसका मतलब होता है फेवरिंग, पार्शियलिटी रखना कि मतलब एक आप किसी को फेवर कर रहे हो, राइट। अगर आपके साथ दो व्यक्ति हैं, अगर आप एक व्यक्ति के प्रति ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो यानी आप उसको फेवर कर रहे हो। तो पैशनेट अबाउट का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, तो किसी के प्रति बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखना, राइट, बहुत ज्यादा भावनाएं रखना, तो उसको हम बोलते हैं पैशनेट अबाउट। शी इज पैशनेट अबाउट डांस, तो यानी डांस को लेके वो बहुत ज्यादा भावुक है या डांस वो करना चाहती है, राइट, तो शी इज पैशनेट अबाउट डांस। पेसिमिस्टिक अबाउट का मतलब होता है एक्सपेक्टिंग वर्स्ट। देखिए दो वर्ड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव होपफुल, और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है जो नेगेटिव वे में रहते हैं, राइट, जो हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। तो ही इज पेसिमिस्टिक अबाउट द इकोनॉमी, यानी वो पेसिमिस्टिक क्या, वो सोच रहा है कि इकोनॉमी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, जो कुछ खराब होने वाला है इसको लेके हमेशा सोचते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक। प्रीजुडिस अगेंस्ट का मतलब होता है बाइज्ड अगेंस्ट, तो प्रीजुडिस का मतलब होता है बाइज्ड, हम किसी चीज को लेके पहले ही धारणा बना लेते हैं कि वो सही होगा या खराब होगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रीजुडिस। प्रीजुडिस होने का मतलब है कि मान लीजिए किसी बात को या किसी व्यक्ति को लेकर आपने सोचा और आपने उसके बारे में विचार किया कि ये व्यक्ति इस तरीके का होगा, लेकिन जब आप उससे मिले और आपको पता चला नहीं ये तो अलग है, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, तो उस जो आपने उसके लिए अवधारणा बना के रखी हुई है उसको हम बोलते हैं प्रीजुडिस, राइट। और प्रीजुडिस अगेंस्ट का मतलब होता है कि बाइज्ड अगेंस्ट, जैसे शी इज प्रीजुडिस अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स। प्रिपेयर्ड फॉर का मतलब होता है रेडी फॉर, किसी चीज के लिए तैयार होना। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग। प्राउड ऑफ का मतलब होता है प्लीज्ड विद, किसी पे राइट गौरवान्वित होना। रिसिपिटिव टू मतलब होता है ओपन टू, राइट। रिसेप्टिव टू का मतलब होता है ओपन टू, द कंपनी इज रिसेप्टिव टू फीडबैक, यानी कंपनी क्या होती है कि रिसीव करेगी क्या फीडबैक्स के लिए ओपन है। रिलक्टेंट टू का मतलब होता है अनविलिंगली, जो अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, जैसे शी इज रिलक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक, सो वो पब्लिक में नहीं बोलना चाहती है, राइट। रिजेंटफुल का मतलब क्या होता है फीलिंग बिटरनेस, राइट, कड़वेपन की जो भावना होती है उसको हम बोलते हैं रिजेंटफुल। हिज बिटरनेस ऑफ हिज कलीग सक्सेस, तो यानी वो अपने कलीग की सक्सेस को लेकर खुश नहीं है, यानी उसके अंदर एक कड़वाहट है, तो उसको हम बोलते हैं रिजेंटफुल को ऑफ को मतलब होते हैं, तो रिजेंटफुल के साथ क्या आएगा ऑफ आएगा, लेकिन इसका मीनिंग होता है कड़वाहट। रिस्पेक्टफुल ऑफ का मतलब होता है शोइंग रिस्पेक्ट, किसी के प्रति रिस्पेक्ट रखना, जैसे बी रिस्पेक्टफुल ऑफ देयर ट्रेडिशंस। तो सेटिस्फाइड विद का मतलब होता है प्लीज्ड विद, संतोष
राइट, संतोषजनक होना। शी इज सेटिस्फाइड विद हर न्यू कार। सेंसिटिव टू का मतलब इजीली अफेक्टेड, राइट, जिसको हम बोलते हैं प्रोन टू का भी मतलब होता है इजीली अफेक्टेड। शी इज सेंसिटिव टू कोल्ड टेम्परेचर। वनरेबल टू का भी मतलब होता है सेंसिटिव टू। स्पेक्टिकल ऑफ और स्पेक्टिकल अबाउट को लेकर हमने डिस्कस किया कि इसका मतलब होता है डाउट में रहना, राइट। सिंपैथेटिक टू का मतलब होता है फीलिंग सिंपैथेटिक, जैसे शी इज सिंपैथेटिक टू हिज सिचुएशन, सिंपैथी देना। थैंकफुल के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा, ग्रेटफुल फॉर, वी आर थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। थ्रिल्ड अबाउट के साथ क्या है, थ्रिल्ड अबाउट, थ्रिल्ड विद, यानी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना, मनोरंजक रहना, जैसे देयर आर थ्रिल्ड अबाउट द ट्रिप, राइट। टॉलरेंट ऑफ का मतलब होता है एक्सेप्टिंग, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, जैसे शी इज टॉलरेंट ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, तो यानी वो बहुत सारे व्यूज पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेती है, राइट। इंटॉलरेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट ना करना। ट्रस्ट वर्दी के साथ आएगा ऑफ। ट्रस्ट वर्दी ऑफ का मतलब होता है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, भरोसे के लायक हो, एबल टू बी ट्रस्टेड। इज ट्रस्ट वर्दी ऑफ हैंडलिंग द फाइनेंस, तो उसके ऊपर फाइनेंस को लेके क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अनअवेयर ऑफ का मतलब होता है नॉट नोइंग। अनअवेयर का मतलब भी यही होता है कि आप किसी के प्रति जागरूक नहीं हो या आपको किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे शी वॉज अनअवेयर ऑफ द रूल्स। मान लीजिए आप गलती से कोई काम कर देते हो और आपको पता चलता है कि वो काम नहीं करना था, तो आप बोलते हो ना, सॉरी सर, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रूल्स, तो मैं रूल्स के साथ अवेयर नहीं था, मेरे को जानकारी नहीं थी, नॉट नोइंग, राइट। सर्टेन अबाउट का मतलब होता है नॉट श्योर या सर्टेन ऑफ, दोनों का मतलब होता है नॉट श्योर। आई एम अनसर्टेन, नॉट सर्टेन, अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है श्योर, अनसर्टेन का मतलब होता है नॉट श्योर। तो अनसर्टेन अबाउट ऑफ का मतलब, या अबाउट या ऑफ यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा नॉट श्योर, आई एम अनसर्टेन अबाउट द डिटेल्स। अनईजी अबाउट का मतलब होता है नॉट कंफर्टेबल विद, जब आप किसी चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाओ तो तब हम लिखते हैं अनईजी अबाउट, ही इज अनईजी अबाउट द डिसीजन, सो वो डिसीजन के साथ कंफर्टेबल नहीं था, राइट। अनफेमिलियर विद का मतलब होता है नॉट नोइंग वेल। अगेन अनफेमिलियर विद और अनअवेयर ऑफ, दोनों का मीनिंग यही होता है नॉट नोइंग वेल, किसी चीज को ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। जैसे आई एम अनफेमिलियर विद दिस टॉपिक। मान लीजिए किसी टॉपिक पे डिबेट हो रही है और आपसे बोल दिया गया कि आप इस टॉपिक पे अपना राय रखिए, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी सर, आई एम अनअवेयर विद दिस टॉपिक। तो वनरेबल टू का मतलब होता है इजीली हर्ट, जिसको हमने बोला था प्रोन, vulnerable to the disease, he is very vulnerable to the cold, तो vulnerable के साथ क्या आएगा, to, right। the city is vulnerable to floods, तो city किसके लिए vulnerable है, floods के लिए, तो आप याद रखेंगे vulnerable के साथ क्या आएगा, to। willing to का मतलब होता है कि तैयार रहना, prepared to do something, जैसे he is willing to help, right, वो हमेशा तैयार रहता है मदद के लिए। worried about का मतलब होता है concern, चिंतित रखना, जैसे शी इज वरीड अबाउट हर हेल्थ। जेलियस फॉर का मतलब जीलियस देखिए, जीलियस का मतलब होता है फुल ऑफ इंथुजियास्टिक, जैसे फुल ऑफ जील फॉर, किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा जील उठना, राइट। ही इज जीलस फॉर जस्टिस। अकस्टम टू, अगेन ये वर्ड मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी एग्जाम में पूछा था, यूज्ड टू। शी इज अकस्टम टू वॉकिंग अप अर्ली, तो वो हर सुबह वॉक करती है, तो उसके बारे में यूज्ड टू वॉकिंग। एडिक्टेड टू का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन, तो डिपेंडेंट के साथ ऑन आएगा और एडिक्टेड के साथ आएगा टू, राइट। सो लेकिन ये जो एडिक्टेड है ना, ये आप नेगेटिव सेंस में भी ज्यादा यूज करते हो, डिपेंडेंट आप पॉजिटिव सेंस में भी यूज करते हो, जैसे ही इज एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स, तो ये किसके ऊपर डिपेंड, मतलब एडिक्टेड का मतलब यहाँ पर हो गया कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि लत है, जैसे उसको वीडियो गेम्स खेलने की है, तो स्टूडेंट्स में हो जाता है कि वो एक चीज से ज्यादा क्या कर जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे वीडियो गेम्स हो गया, मोबाइल गेम्स हो गए। सो उसके लिए हम डिपेंडेंट ऑन नहीं रखेंगे, निर्भरता नहीं बताएंगे, लेकिन वो एडिक्टेड हो गया है। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है स्केयर्ड ऑफ, तो दोनों के साथ ऑफ आएगा, अफ्रेड ऑफ भी, स्केयर्ड ऑफ भी, इसका मतलब होता है डर, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। अमेज्ड एट और अमेज्ड बाय, तो इसको हमने बताया था सरप्राइज्ड, वी आर अमेज्ड एट दी परफॉर्मेंस, तो जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हो तो अमेज्ड। तो यहाँ पर अमेज्ड का मतलब पॉजिटिव वे में लिया जाता है, कि ऐसा नहीं कि किसी ने डांस किया और आप एकदम चौकन्ना हो गए। यहाँ पर अमेज्ड का मतलब है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एकदम आश्चर्यचकित कर दिया गया, तो दोनों वर्ड्स में थोड़े डिफरेंस है। सरप्राइज, जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको सरप्राइज का एग्जांपल देता हूँ, आप रोड पे जा रहे थे और आपके बहुत पुराने कोई स्कूल दोस्त ने एकदम से आपको पीछे से हाय बोल दिया और आप एकदम चौंक गए, तो वो जब आप अनएक्सपेक्टेड था ना उसका मिलना, उसको हम बोलते हैं सरप्राइज। अब
आप एक डांस शो देखने गए स्कूल के अंदर और आपके दोस्त ने डांस किया, तो आप उसको, आपको वो डांस बहुत अच्छा लगा, तो बोलोगे यार आई वॉज अमेज्ड विद एट योर परफॉर्मेंस, राइट, एट योर डांस। तो एट योर राइट आई वॉज अमेज्ड, तो जब आप लिखोगे ना आई वॉज अमेज्ड, वहां पर ये नहीं बोलोगे कि मैं एकदम चौकन्ना हो गया, उसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे दिया जाता है। अनाउंस्ड विद और अनाउंस्ड बाय का मतलब, अनॉयड विद और अनॉयड बाय का मतलब होता है इरिटेटेड होना, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ही इज अनॉयड विद द कांस्टेंट इंटरप्शंस। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है एम्बैरेस्ड अबाउट, यार मतलब शर्मिंदगी रहना, जैसे शर्मिंदगी आ जाती है ना, शी इज अशेम्ड ऑफ हर पास्ट एक्शंस, तो वो बड़ी शर्मिंदा है अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर। एसोसिएटेड विद का मतलब होता है लिंक्ड विद, कनेक्टेड विद, अटैच्ड के साथ टू आएगा, एसोसिएटेड। also देखिए अब मैं इसमें एक पर्टिकुलर, जैसे अब यहाँ पर देख लेते हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग देते हैं। पहला हो गया हमारा एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड के साथ क्या आएगा, विद, राइट। लिंक्ड विद, लिंक्ड के साथ आएगा विद। कनेक्टेड विद, कनेक्टेड के साथ क्या आ गया, विद। और एक वर्ड आएगा अटैच्ड, अटैच्ड के साथ क्या आएगा, अटैच्ड के साथ आएगा टू, तो इनमें ध्यान रखिएगा, राइट। तो अटैच के साथ विद नहीं आएगा, अटैच्ड के साथ आएगा टू। सो ही इज एसोसिएटेड विद सेवरल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सो वो बहुत सारी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़ा हुआ है, राइट। अटैच टू, अब अगेन हम ये इसी की बात कर रहे थे, अटैच टू आ गया। अटैच टू का मतलब कनेक्टेड टू इमोशनली भी हो सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्ट हो सकता है। ही इज वेरी अटैच टू हर कैट। अवेयर ऑफ का मतलब होता है कॉन्शियस ऑफ, यानी जिसके बारे में आप जानकारी रखते हो। आर यू अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। कैपेबल ऑफ, यानी किसी काम को करने के लिए, राइट, क्षमता होना, जैसे ही इज कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। कंपेंशन, देखिए कंपेशनेट अबाउट, कंपैशनेट अबाउट या कंपैशनेट टुवर्ड, तो अबाउट नहीं होगा, कंपैशनेट टुवर्ड होगा, यानी शोइंग सिंपैथी, राइट। शी इज कंपैशनेट टुवर्ड द नीडी। सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री अबाउट यानी प्रेजिंग, राइट, जब आप किसी की तारीफ करते हो। ही वॉज कॉम्प्लीमेंट्री अबाउट द प्रेजेंटेशन, यानी उसको प्रेज किया गया, किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए उसको प्रेज किया गया था, राइट। ही वॉज लाइक कॉन्फिडेंट, इनका मतलब क्या होता है, हैविंग फेथ इन, भरोसा रखना किसी में। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज। कंटेंट विद का मतलब सेटिस्फाई, कॉन्ट्ररी टू का मतलब होता है अपोजिट, राइट। क्रिटिकल ऑफ का मतलब होता है फाइंडिंग फॉल्ट, जैसे शी इज क्रिटिकल ऑफ द न्यू पॉलिसी, तो वो हमेशा जो है फॉल्ट ढूंढती है नई पॉलिसी को लेकर। क्रियोल टू का मतलब होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी मीन टू और या फिर हार्म करते हैं, राइट। क्यूरियस अबाउट, एगर टू नो। डेस्परेट फॉर का मतलब होता है, ये राइट, डेस्परेट को याद रख लीजिएगा। डेस्परेट फॉर का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रांग फीलिंग या हैविंग अ स्ट्रांग डिजायर फॉर समथिंग, जैसे दे आर डेस्परेट फॉर फूड, राइट। नेक्स्ट, डिटरमेंट के साथ आएगा टू, तो डिटरमेंट टू का मतलब होता है रिजॉल्व टू, यानी आई एम डिटरमेंट टू सक्सीड, तो वो बस चाहता है सक्सीड करना, राइट। डिटर्मिनेशन, देखो तीन वर्ड हमेशा याद रखना, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, और उसके बाद एक और वर्ड होता है, देखिए जब हम रिलेट करते हैं ना, जब आपको कोई अचीवमेंट चाहिए होता है, तो डेडिकेशन, डिटर्मिनेंट और परसिवरेंस, इनका मीनिंग आपको पता करके लाना है। परसिवरेंस का क्या मीनिंग होता है, डेडिकेशन का क्या मीनिंग होता है और डिटर्मिनेंट का क्या मीनिंग होता है, ये आपका होमवर्क है। और इन वर्ड्स को समझो और इसको इंप्लीमेंट करो। डिफरेंट फ्रॉम यानी नॉट द सेम, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है। ये एग्जाम में लगभग लगातार ये 2 या 3 बार हर एक एग्जाम में पूछा गया था, तो यानी बहुत कॉमन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन को लेके इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पता तो हो कहाँ गलती है। अब ऐसे ऑप्शन दे देगा ए बी सी, अब आपसे पूछ लेगा कि किस में एरर है, इसमें लिख देगा नो एरर और इसमें सेंटेंस लिख देगा, और यहाँ कहीं लास्ट में ऑफ लगा देगा या फिर यहाँ कहीं लास्ट में देन लगा देगा, और फिर आपका क्वेश्चन होगा। आप तो बोलेगे इसमें ग्रामर ठीक है ठीक है ठीक है, नो एरर, गलत हो जाएगा। उसके बाद जब आपको लगे ना कि कोई वर्ब में एरर नहीं है, किसी वर्ड की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, या वॉइस ठीक है, इनके स्पीचेस ठीक है, टेंस ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैच करे, तब आप देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन सही आ रहा है या गलत आ रहा है, राइट।
डिससेटिस्फाई का मतलब नॉट प्लीज्ड, और डिस्ट्रस्टफुल का मतलब होता है किसी चीज पे डाउट होना। आई एम डिस्ट्रस्टफुल ऑफ हिज प्रोमिसेस, यानी मैं इसके प्रोमिसेस पर भरोसा नहीं करता, मेरे को इसके ऊपर डाउट होता है, राइट। एगर फॉर का मतलब होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, एलिजिबल फॉर का मतलब होता है क्वालिफाइड फॉर, इंथुजियास्टिक अबाउट मतलब वेरी इंटरेस्टेड इन, फैमिलियर टू का मतलब होता है नोन टू। तो याद रखिएगा फैमिलियर ऑफ नहीं होगा, फैमिलियर के साथ आएगा टू, तो फैमिलियर टू यानी नोन टू। हिज फेस इज फैमिलियर टू मैनी, तो उसका जो फेस है बहुत लोगों के साथ मिलता है। फैसिनेटेड बाय और फैसिनेटेड अबाउट बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाती है। तो फैसिनेटेड जब भी आप लिखोगे फैसिनेटेड बाय तो इसका मतलब होगा वेरी इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना। आई एम फैसिनेटेड बाय स्पेस एक्सप्लोरेशन। फेड अप विद का मतलब होता है जल्दी से परेशान हो जाना, एनॉयड करना, एनॉयड बाय रिपीटेड एक्सपीरियंस, तो बार बार किसी एक एक्सपीरियंस से परेशान होना। ही इज फेड अप विद डिलेज, राइट। फोकस्ड ऑन का मतलब पेइंग अटेंशन, फ्रस्ट्रेटेड विद का मतलब अगेन एनॉयड और फ्रस्ट्रेशन, ग्रेटफुल थैंकफुल फॉर, गिल्टी के साथ ऑफ आएगा, याद रखिएगा, राइट। हॉस्टाइल टुवर्ड का मतलब होता है अनफ्रेंडली, राइट। हॉस्टाइल टुवर्ड का मतलब होता है अनफ्रेंडली, जैसे हम लिखते हैं ना हॉस्टाइल इन्वायरमेंट यानी अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट, हॉस्टाइल प्लेस, अनफ्रेंडली प्लेस, राइट। जैसे देवर हॉस्टाइल, अब हॉस्टाइल के साथ आएगा टुवर्ड, देवर हॉस्टाइल टुवर्ड द न्यू कमर्स, तो जो न्यू कमर्स का मतलब होता है जो नए लोग थे उनके साथ वो कैसे थे, अनफ्रेंडली थे, राइट। तो नए लोगों को नहीं जानते लोग, तो अनफ्रेंडली बिहेव रहता है। इम्प्रेस्ड के साथ बाय भी आता है और इम्प्रेस्ड विद भी आता है, तो इसका मतलब होता है एडमायरिंग, आई एम इम्प्रेस्ड बाय हर टैलेंट। इंडिफरेंट के साथ आएगा टू, यानी हैविंग नो प्रेफरेंस, कोई भी प्रेफरेंस नहीं रखना। ही इज इंडिफरेंट टू इधर ऑप्शन, यानी इंडिफरेंट टू के साथ जब भी आएगा तो यानी वो जो दिए हुए ऑप्शंस हैं, जो दिए हुए चॉइसेस हैं, उनमें से वो किसी के साथ नहीं जा रहा। इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है शोइंग इंटरेस्ट। इन्वॉल्व के साथ क्या आएगा, इन्वॉल्व इन, यानी पार्टिसिपेटिंग इन, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट रखना, किसी करिकुलर एक्टिविटीज में होना। शी इज इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विस, शी इज इन्वॉल्व इन डांस कॉम्पिटिशन, शी इज इन्वॉल्व इन चैरिटेबल ट्रस्ट। सो इरिटेटेड बाय का मतलब होता है अनॉयड, परेशान करना। जियोपार्डी, इसकी याद रखिएगा, जियोपार्डी ऑफ का मतलब होता है इन डेंजर ऑफ, ही इज इन जियोपार्डी ऑफ लूजिंग हिज जॉब, यानी वो डेंजर में है अपनी जॉब को खोने के लिए। तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आधे लोगों को तो जियोपार्डी का मीनिंग ही नहीं पता होता, तो याद रखिएगा जियोपार्डी ऑफ का मतलब होता है इन डेंजर ऑफ, ही इज इन डेंजर ऑफ लूजिंग जॉब। नोन फॉर का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड फॉर, किसी चीज के लिए जाना चाहे, जब मतलब जानते हैं या फिर जानना अगर होता है किसी चीज के लिए कोई प्रसिद्ध है, यानी नोन फॉर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड प्रसिद्ध। जैसे आगरा इज नोन फॉर द ताजमहल, राइट। तो क्योंकि ताजमहल वर्ल्ड में एक ही है, तो इसके लिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, द। सो शी इज नोन फॉर हर जेनरोसिटी, राइट। लैकिंग इन का मतलब नॉट, राइट, कुछ क्वांटिटी में इनफ ना होना, नॉट इन क्वांटिटी या नॉट हैविंग इनफ। मैड एट या मैड अबाउट का मतलब होता है एंग्री, राइट। आई एम मैड एट हिम फॉर फॉरगेटिंग, राइट। तो मैं उसके ऊपर गुस्सा हूं, किसके लिए, फॉरगेटिंग, भूलने के लिए। ऑब्लिवियस टू का मतलब होता है नॉट अवेयर ऑफ, ही सीम्स ऑब्लिवियस टू दी सराउंडिंग्स, यानी ऐसा लगता है कि वो सराउंडिंग से अवेयर नहीं है, राइट। तो ऑब्सेस्ड विद का मतलब होता है कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट या ऑलवेज थिंकिंग अबाउट वन थिंग, राइट। तो ऑब्सेस्ड के साथ विद आएगा। अपोज टू का मतलब होता है अगेंस्ट। ओवरवेल्म का मतलब मैंने बताया स्ट्रॉन्ग अफेक्टेड बाय, किसी चीज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाए, जैसे शी वाज ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस, तो ओवरवेल्म के साथ क्या आ जाएगा, ओवरवेल्म के साथ क्या आ जाएगा, बाय। अब अपोज्ड के साथ क्या आ जाएगा, टू, राइट। पर्टिकुलर अबाउट के साथ क्या आएगा, वेरी केयरफुल। प्लीज्ड के साथ क्या आएगा, प्लीज्ड विद, यानी हैप्पी विद। प्री ऑक्यूपाइड विद के साथ आएगा थिंकिंग अ लॉट अबाउट, बहुत ज्यादा सोचना, जैसे ही प्री ऑक्यूपाइड विद वर्क, वो ऑलरेडी बहुत लाइक वर्क से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। प्रिपेयर्ड फॉर का मतलब होता है रेडी फॉर, तैयार रहना। प्राउड ऑफ का मतलब प्लीज्ड विद, राइट, किसी के ऊपर गर्वान्वित महसूस होना। जैसे रेजिडेंट टू का मतलब होता है अपोजिंग, तो रेजिडेंट के साथ क्या हो जाएगा, अपोज करना। द मटेरियल इज रेजिडेंट टू हीट, द मटेरियल इज रेजिडेंट टू वाटर। सिक ऑफ का मतलब होता है टायर्ड ऑफ, राइट, परेशान हो जाना या थक जाना। आई एम सिक ऑफ दीज कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। सस्पिशियस ऑफ का मतलब होता है डाउट, राइट, तो किसी के ऊपर डाउट होना, स्पेक्टिकल होना। स्पेक्टिकल का भी मतलब क्या होता है, डाउटफुल। शी इज सस्पिशियस ऑफ हिज मोटिव्स, तो वो उसके ऊपर डाउट किया जा रहा था उसके मोटिव्स को लेकर, राइट। टायर्ड ऑफ का मतलब होता है फेड अप विद, किसी चीज से परेशान हो जाना।
टिपिकल ऑफ का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, लाइक टिपिकल ऑफ का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दिस बिहेवियर इज टिपिकल ऑफ हिम, यानी उसका बिहेवियर जो है उसके जैसा है, यानी उसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। अनहैप्पी विद का मतलब होता है डिससेटिस्फाई विद, शी इज अनहैप्पी विद द आउटकम। अपसेट अबाउट का मतलब होता है अनहैप्पी, अगेन अपसेट अबाउट या अनहैप्पी विद, अपसेट के साथ विद नहीं आएगा, अपसेट के साथ अबाउट आएगा और अनहैप्पी के साथ विद आएगा। वर्दी ऑफ का मतलब होता है डिजर्विंग, राइट, दिस कॉज इज वर्दी ऑफ अटेंशन, तो जो ये कारण है, जो ये अटेंशन क्या डिजर्व करता है, राइट। ईयरिंग, राइट, यर्निंग ऑफ का मतलब होता है डीपली डिजायरिंग, राइट, शी इज यर्निंग फॉर द एडवेंचर, तो वो बहुत ज्यादा डिजायर करती है एडवेंचर को लेकर। जीलियस अबाउट, पैशनेट अबाउट। अवर्स टू का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी के प्रति बहुत ज्यादा डिसलाइक रखना, राइट, शी इज अवर्स टू स्पाइसी फूड। एंटीसी अबाउट का मतलब क्या होता है, नर्वस अबाउट, राइट, तो एंटीसी अबाउट ये एक नया वर्ड है, इसको जरा हाईलाइट करो। एंटीसी अबाउट का मतलब होता है नर्वस अबाउट, राइट, थोड़ा सा घबराहट होना किसी चीज को लेके, जैसे ही इज एंटीसी अबाउट द अपकमिंग इंटरव्यू, ये उसको थोड़ी घबराहट है अपने आने वाले इंटरव्यू को लेकर। बेंट ऑन का मतलब होता है डिटरमाइंड टू डू, ही इज बेंट ऑन प्रूविंग देम रॉन्ग, तो यानी वो डिटरमाइंड है, वो उनको चाहती है गलत प्रूव करना, तो बेंट ऑन का मतलब होता है डिटरमाइंड टू, राइट। सो एक अच्छा वर्ड है ये बेंट ऑन, इसको लिखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉन्सेप्ट 7। अब ये कॉन्सेप्ट 7 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, आपने लास्ट जो स्लाइड्स थी उनमें मैंने आपको बताया था कहीं पे ऑफ आ रहा है, कहीं पे अबाउट आ रहा है, कहीं पे फॉर आ रहा है, कहीं पे इन आ रहा है। अब हम सीखेंगे कि कहां पर ऑफ आएगा, कहां पर इन आएगा, कहां पर अबाउट आएगा, यानी एडजेक्टिव्स चेंजिंग प्रीपोजिशंस विद, राइट। तो जो एडजेक्टिव के साथ जो हमारे प्रीपोजिशंस आ रहे हैं उनको हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी चेंजिंग प्रीपोजिशंस विद सिचुएशन। अगर सिचुएशन अलग है तो उसके साथ दूसरा प्रीपोजिशन होगा, अगर सिचुएशन सेम है तो उसके साथ जैसे जो भी प्रीपोजिशन आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। मान लो एक सिचुएशन ए है और कोई एक्स नाम की प्रीपोजिशन है, और एक सिचुएशन है बी, तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन होगी ये कोई सी सिचुएशन, यानी ये किसी सी को इंडिकेट करेगा और ये किसी डी को इंडिकेट करेगा, तो ये हमारा कोई हो गया वर्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पर सॉरी इसको लिखिएगा वर्ड एडजेक्टिव, ये है कोई प्रीपोजिशन, अगर उसके साथ ए यूज कर दोगे तो सी सिचुएशन बन जाएगी, अगर बी वर्ड यूज कर दोगे तो डी सिचुएशन बन जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, देखिए अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है फियर रिगार्डिंग समथिंग, किसी राइट वस्ती, राइट समथिंग, किसी चीज के रिगार्डिंग आपको डर रहना, जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, यहाँ पर पर्सन नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर थिंग ही लिखोगे, जब आपने ऑफ लिख दिया यानी अफ्रेड आ गया, राइट, अफ्रेड के बाद ऑफ आ गया तो यहाँ पर समथिंग आएगा, पर्सन नहीं आएगा, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर समथिंग आएगा, यहाँ पर पर्सन की बात हम नहीं करेंगे, राइट। जैसे अफ्रेड फॉर, अब यहां पर आता है कि किसी की सेफ्टी के बारे में चिंतित रहना, वरीड अबाउट समवन सेफ्टी, यहां पर डर की बात हो रही है, यहां पर फियर की बात हो रही है, राइट, यहां पर फियर की बात हो रही है, यहां पर क्या है, यहां पर कंसर्न है, राइट, आपकी चिंता की बात हो रही है, यानी अफ्रेड फॉर, जैसे आई वॉज अफ्रेड फॉर हर व्हेन शी वॉज ट्रेवलिंग अलोन, तो मैं उसके लिए डर रहा था, या उसके लिए डर रहा था का मतलब होता है मैं उसकी चिंता कर रहा था जब वो अकेले ट्रैवल कर रही थी, राइट। सो होता है ऐसा कभी जब आप आपके पेरेंट्स चिंता करते हैं, जब आप एग्जाम के लिए जाते हो दूसरे सिटीज में, अकेले ट्रैवल करते हो कि बस टाइम से मिली नहीं मिली, ट्रेन टाइम से मिला नहीं मिला, खाना नहीं खाया, एग्जाम सेंटर पे अच्छे से पहुंच गए, तो वो जो अफ्रेड होता है ना, अफ्रेड फॉर, वो होती है चिंता, तो दोनों में अंतर है, अफ्रेड ऑफ डर और अफ्रेड फॉर चिंता, राइट। अब एंग्री विद का मतलब होता है मैड एट पर्सन, तो अभी हम दोनों ने पढ़ा था, एंग्री विद का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा रहना, राइट, और एंग्री अबाउट अ सिचुएशन और थिंग, तो याद रखिएगा, तो एंग्री के साथ एट भी यूज होता है, एंग्री के अगर साथ आप विद यूज करते हो तो ये पर्सन की बात करेगा, राइट। अगर आप एंग्री के साथ अबाउट या फिर एट, ये समथिंग की बात करेगा,
अब इसमें देख लीजिए, समथिंग में क्या हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है। जैसे ही इज एंग्री अबाउट द डिसीजन, ही इज एंग्री एट द डिसीजन। तो अबाउट और एट यूज कर सकते हो आप जब भी आप थिंग के लेकर बात करोगे, और एंग्री विद कब आएगा, जब आप पर्सन की बात करोगे। अनक्शियस अबाउट का मतलब होता है वरिड अबाउट समथिंग, किसी के प्रति आप बहुत ज्यादा चिंतित रहो। तो वरिड अबाउट समथिंग, याद रखिएगा, अनक्शियस अबाउट, अबाउट मतलब वरिड अबाउट समथिंग। ही इज अनक्शियस अबाउट हिज एग्जाम्स, तो वो अपने एग्जाम्स को लेके काफी चिंतित है। एनॉक्शियस टू का मतलब होता है एगर टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होना, राइट। ही इज अनक्शियस टू स्टार्ट हिज न्यू जॉब। अवेयर ऑफ का मतलब होता है नोइंग अबाउट समथिंग, और अवेयर दैट का मतलब होता है नोइंग अ फैक्ट। तो किसी चीज के बारे में जानना, उसको बोलते हैं अवेयर ऑफ। जैसे शी इज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, वो कॉन्सिक्वेंसेज को जानती है। आई एम अवेयर दैट ही इज लेफ्ट द कंपनी। लेकिन यहाँ पर दैट का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर आप किसी जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उससे अवेयर हो। लेकिन यहाँ पर आप किस बात से अवेयर हो कि उसने कंपनी क्यों छोड़ा, ये जो फैक्ट है इससे मैं अवेयर हूँ, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैड एट का मतलब होता है नॉट स्किल्ड इन, किसी चीज में स्किल्ड ना होना, निपुण ना होना। आई एम बैड एट सिंगिंग, तो वो सिंगिंग में खराब है। बैड विद का मतलब होता है नॉट गुड हैंडलिंग समथिंग, किसी चीज को अच्छे से हैंडल नहीं करना और किसी में अच्छा नहीं होना, दोनों में अंतर है। जैसे आई एम बैड एट सिंगिंग, तो मैं सिंगिंग में मेरी स्किल्स नहीं है, मैं बहुत खराब हूँ। अब लिख दीजिए बैड विद, तो ही इज बैड विद मनी, वो मनी को हैंडल करने में अच्छा नहीं है। ही इज वेरी एक्स्ट्रावेजेंट, वो बहुत खर्चीला है, राइट। बोर्ड विद का मतलब हो जाएगा टायर्ड ऑफ समथिंग ड्यू टू रिपीटेशन और लैक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि बोर्ड विद का मतलब है कि बहुत सारी चीजें रिपीटेशन हो रही है, मोनोटोन जिसको हम बोलते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर थिंग आप एक ही टोन पे सुनो, मोनोटमस, या फिर आपको जो किसी में अगर कोई चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट है, तो वो थोड़े टाइम में मोनोटमस हो जाती है, यानी बोरिंग हो जाती है। तो जब आप रिपीटेशन या लैक ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो तब आप लिखोगे बोर्ड विद, आई एम बोर्ड विद दिस मूवी, क्योंकि उसने वो बहुत बार देख ली होगी। अब बोर्ड ऑफ का मतलब होता है टायर्ड ऑफ समथिंग, और कोलोइक्वल, कोलोइक्वल अल्टरनेटिव, या फिर किसी से आप थक जाते हो। जैसे आई एम बोर्ड ऑफ ईटिंग द सेम थिंग, बार बार एक चीज को ईट करने से थक गए हो, टायर्ड ऑफ समथिंग। यहाँ पर टायर्ड ऑफ समथिंग ड्यू टू रिपीटेशन, उसके रेपिटेशन और लैक ऑफ इंटरेस्ट से हो। लेकिन यहाँ पर क्या, टायर्ड ऑफ समथिंग, यहाँ से नॉर्मली किसी चीज से आप जब थक जाते हो। कंसर्न अबाउट का मतलब होता है वरीड अबाउट, चिंता करना। एनेक्शियस अबाउट, दे आर कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज। कंसर्न विद का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट रखना, राइट। इन्वॉल्वमेंट विद, डीलिंग विद, द स्टडी इज कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, यानी जो स्टडी है ये किससे डील कर रही है, ये पॉल्यूशन के इफेक्ट से डील कर रही है, राइट। ये स्टडी किससे इन्वॉल्व करती है, ये इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन से इन्वॉल्व करती है। कॉन्फिडेंट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा श्योर रहना, सर्टेन रहना, regarding a situation। जैसे she is confident about her performance, right, she is confident about her exam, वो अपने एग्जाम्स को लेके काफी कॉन्फिडेंट है, यानी वो अच्छे से कर लेगी, उसको पता है उसका रिजल्ट अच्छा होगा। कॉन्फिडेंट इन मतलब होता है किसी के प्रति, किसी की एबिलिटी में फेथ रखना। जैसे ही इज कॉन्फिडेंट इन हर एबिलिटीज एज अ मैनेजर, राइट। तो वो उसकी जो एबिलिटीज है उसमें फेथ रखता है एज अ मैनेजर। योर पेरेंट्स कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटीज टू पास द एग्जाम, राइट। क्रेजी अबाउट का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक होना किसी के प्रति। जैसे आई एम क्रेजी अबाउट चॉकलेट, यानी जहां भी उसे चॉकलेट दिखे उसे बस वो पसंद है, उसे वो चाहिए खाने के लिए। क्रेजी फॉर होता है डिजायरिंग समथिंग स्ट्रांगली, राइट। शी इज क्रेजी फॉर दैट न्यू सॉन्ग। डिसअपॉइंटेड विद का मतलब होता है अनसेटिस्फाइड विद समवन, जब आप किसी से अनसेटिस्फाइड होते हो, राइट। या फिर वो आपके जो है, आपकी जो भी बातें हैं या फिर जो आपके थॉट्स है उन पे खरा नहीं उतरता है, तो उससे आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। शी इज डिसअपॉइंटेड विद हर फ्रेंड। डिसअपॉइंटेड इन का मतलब क्या होता है, अनसेटिस्फाइड विद बिहेवियर और परफॉर्मेंस। तो किसी व्यक्ति से अगर आप अनसेटिस्फाइड हो तो उसके साथ विद लिखोगे। अगर किसी की बिहेवियर या परफॉर्मेंस से अनसेटिस्फाइड हो तो उसके साथ आप क्या लिखोगे, इन। सो आई एम डिसअपॉइंटेड इन योर ग्रेड्स दिस सेमेस्टर, तो वो आपके ग्रेड्स या आपकी परफॉर्मेंस को लेकर डिसअपॉइंटेड है, वो उनसे संतुष्ट नहीं है, राइट। तो 10 हमने इस तरीके के वर्ड्स करे, और उसके साथ हमने देखा कि किस तरीके से प्रीपोजिशन हमने चेंज करा तो मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है प्रीपोजिशंस, मीनिंग आपको बस एक वर्ड से पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। तो आगे वाले लेक्चर्स में हम और भी इस तरीके के वर्ड्स पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव के बाद फिर हम वर्ब पढ़ेंगे,
देन उसके बाद एक और टॉपिक हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन, देन उसके बाद हमारा प्रीपोजिशंस खत्म हो जाएगा। तो इस उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि जो आपको अभी फिक्स प्रीपोजिशन कराया जा रहा है इनको सीखो, इनका यूज कहाँ पर है, किस तरीके से, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच।